Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। इस वक्त मौजूद हूं मस्जिद हराम बाहर मौजूद हूं, सहन में जो है मस्जिद हराम के बिल्कुल बाहर, जहां से इंट्रेंस होती है काबा की तरफ, वहाँ सहन में मौजूद हूँ। रात इस वक्त सऊदीया में टाइम है 9:30 बजे और पाकिस्तान में टाइम है 11:30 बजे, और पुरसकून फ़िज़ा है। आई फाउंड पीस इन इट। और आज के व्लॉग में मैं बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो देने लगा हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से भी देने लगा हूँ। और तमाम तर लोग जो हैं रेगुलरली हमें सुनते हैं, स्पेसिफ़िकली आवाज़ में अगर थोड़ा सा इशू आए तो उसके लिए हमारी प्रोडक्शन जो टीम है वो लगी हुई है इंशाल्लाह कि जितनी फ़िल्टराइज आवाज़ को कर सके कर दे। लेकिन फिर भी अगर कोई समझने में कोई ख़ास प्रॉब्लम होता है, विल रिक्वेस्ट कि उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा इस व्लॉग को। और अपडेट्स के हवाले से मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। कुछ लोगों को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस महीने। आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल्स जो है वो बाई की हुई हैं शॉर्ट रन पर्पसेस के लिए, और वो तमाम तर गलतियाँ की हुई हैं जो ना की जाती और जिनको ना करने की मैं तलकीन करता रहा हूँ। और हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि ये गलतियाँ मत करना। पिछले 8-9 महीने तो मुझे हो गए हैं बोलते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेकिन येट बहुत सारे लोगों ने ये गलतियाँ की हुई हैं इस महीने। आई वांट टू से मार्च 2023 में अगर आपने भी वो गलती की हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आपने कम मुनाफे की लालच में वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कम आपने लालच अगर की थी तो आपको कम नुकसान होने वाला है। अगर आपने ज़्यादा मुनाफे के लालच में इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला। कैसे होने लगा मैं बता देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जब ऑन गेम आई है तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और इन्वेस्टमेंट करते करते इन्होंने, जब ये 2022 का मार्च आया, फरवरी मार्च आया, तो ऑन गेम बहुत ऊपर चली गई थी। आर्टिफिशियल बबल था, आर्टिफिशियल डिमांड एंड सप्लाई थी। मैंने तो बहुत दफ़ा ये बात बताई, उन दिनों में भी बताई, लेकिन कई लोगों ने सुनी नहीं। लेकिन एनीवेज जिन्होंने सुन लिया, जो अभी सुन रहे हैं, तो आर्टिफिशियल बबल था, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट की हुई थी, आर्टिफिशियली जो है उसको ऊपर उठाया हुआ था, और उस चक्कर में लोगों को बहुत मुनाफे मिल रहे थे 40-45 लाख रुपए के। तो जो कुछ लोग जो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे उन्होंने समझा कि यार जो इनको बैठे बैठे 40-45 लाख का मुनाफा मिल गया, अब हम भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये 40-45 लाख रुपए हम भी दे देते हैं इनको मुनाफे की शक्ल में, हम खरीद लेते हैं ये फाइल, हम ये 60 लाख रुपए में बेच देंगे और देखना कितनी महंगी बिकती है। ये जो लालच थी वो आज उनको ले डूबी है। हुआ कुछ यूँ कि जितनी भी फाइल्स लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने ली हैं, दो तरह के लोगों ने फ़कत फ़ाइल ली हैं। एक उन्होंने जिन्होंने ऑन पे फ़ाइल ख़रीदी लेकिन अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली, और उनका मकसद था कि यार जैसे भी तैसे भी है, फ़ाइल का रेट अभी यही है, हम पैसे भरते रहेंगे और अपने प्लॉट को जाके परस्यू कर लेंगे। अभी तो उसकी बैलेटिंग भी आ गई, वो लोग बहुत फ़ायदे में रह गए। जिन्होंने उस वक्त ऑन के वक्त, ऑन गेम के वक्त, आर्टिफिशियल बबल में भी, जिस वक्त आर्टिफिशियल डिमांड जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी, लाखों रुपये ऑन दे के फ़ाइल ख़रीदी, लेकिन अक्लमंदी ये की कि अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली और अपनी किस्तें कैरी ऑन करना शुरू कर दी, उस प्रोसेस को ऑप्ट किया, और करंटली जो है वो बैलेटिंग में भी आ गए। उनको तो लाखों का फ़ायदा होने वाला। नुकसान किसको होगा? जिन्होंने ओपन फाइल खरीदी, सेलर फ्री फाइल खरीदी, ऑन दे के खरीदी, कमर्शियल फाइल खरीदी लाखों रुपए ऑन दे के, रेजिडेंशियल फाइल भी खरीदी लाखों रुपए ऑन दे के। पहली गलती ये थी कि आपने लालच की और आपने लाखों रुपए ऑन दे के इसलिए फ़ाइल खरीद ली कि ये लाखों में बिक जाएगी। दूसरी बड़ी गलती ये की कि उसको क्लोज़ ही नहीं करवाया अपने नाम पर और वेट करते रहे कि बिक जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि आपने लाखों रुपए ऑन पे फाइल तो ले ली, अब आप वेट कर रहे थे कि मज़ीद चले, मज़ीद बढ़े रेट, वो तो बढ़ना ही नहीं था क्योंकि आर्टिफिशियल बबल था, आर्टिफिशियल डिमांड थी, वो नीचे होता गया। जिससे आपने फ़ाइल खरीदी थी, आपने महीने बाद कॉल करना शुरू की, भाई बेचनी है, उसने कहा मार्केट डाउन है, हौसला करें। हुआ ये 45 लाख वाली ऑन फाइल 44 लाख पे आई, 42 पे आई, 40 पे आई, 35 पे आई, वो मार्केट डाउन है, सब्र करें, मार्केट डाउन है, सब्र करें, करते 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 बहुत नीचे चली गई। सोने पे सुहागा ये हुआ, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी अचानक ले आए और फाइल्स कैंसिल करना शुरू कर दी, जिसमें जिनके पास ओपन फाइल्स थी वो बच गए। लेकिन उन्होंने साथ एक पॉलिसी दे दी कि भाई 31 मार्च तक ये तमाम की तमाम जो ओपन फाइल्स हैं जो सिर्फ 20% पेड हैं, ये क्लोज होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तब ये बचेंगी, वरना नहीं बचेंगी। साथ ही दूसरी उन्होंने ये एक कंपल्शन लगा दी कि आपने जब ये ट्रांसफ़र लेनी है तो आपने एटलीस्ट 70 से 80% जो भी पॉलिसी है ये अप टू डेट करना है, या 70 से 80% तक अमाउंट जमा करवानी है।
अब एक फ़ाइल जो किसी ने ख़रीदी हुई है जिसकी 20 लाख डाउन पेमेंट थी, मैं कमर्शियल फ़ाइल की बात कर रहा हूँ, 50 लाख ऑन दिया था, लेट अस सपोज 40 लाख ऑन दिया था, कितना हो गया, 60 लाख रुपया हो गया, ये ऑन दिया हुआ था। अब क्लोज़ करवाने के लिए 80 लाख रुपया या 70 लाख रुपया और जमा करवाना है, वो पैसे हैं नहीं है। 40 जो घर में पड़ा था वो भी लगा दिया ताकि 60 का मुनाफा आ जाए, वो 40 वो भी ज़ाया हो रहा है। जो 20 पेड था वो भी स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट हैमर लेके खड़ी हुई है कि 31 तक अगर ने ट्रांसफ़र ना करवाई तो ये कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल का मतलब ही है कि वो ज़ाया होगी, 25% कटौती के साथ पैसे वापस मिलेंगे। तो अब हाल ये हो रहा है, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहे हैं लोग पैनिक कर रहे हैं, जिनके पास सेलर फ्री फाइल्स हैं वो रश कर रहे हैं मार्केट में कि भाई किसी भी तरह इनको बेचें, ये ना हो कि ऑन मुनाफा जो गया वो तो गया ही, जो एक्चुअल पैसे हैं वो भी ना ख़त्म हो जाएं। इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो इसको ख़रीदना नहीं चाह रहे, क्योंकि जितने रेट पर ये वो ख़रीदेंगे उतने ही रेट पर उनको बैलेटेड प्लॉट मिल रहा है। जो पैसे उनको ये ख़रीदने के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फ़ाइल ख़रीदता हूँ और मुझे ख़रीदने के लिए 1 करोड़ रुपये पूरा चाहिए, तो इस वक्त 1 करोड़ रुपये का मुझे ओवरसीज रीच में विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस 4 मरले का बैलेटेड पोजेशनेबल प्लॉट मिल रहा है, तो मैं वो क्यों ना ख़रीदूँ। इसकी तो बैलेटिंग ही नहीं हुई, तो मैं क्लियर करवाऊंगा, पता नहीं कब बैलेटिंग होगी, पता नहीं कब मुझे प्लॉट मिलेगा, पता नहीं कब पोजेशन चार्जेस अप्लाई होंगे। तो ये जो वक्त मुझे लग रहा है, जो हालात है, जो डिमांड एंड सप्लाई के हालात है, ये मार्च का महीना उन तमाम तर लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है जिन्होंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लाखों रुपए ऑन दे के फाइल ख़रीदी थी, क्योंकि अब उनके पास कोई कस्टमर नहीं है ख़रीदने वाला, और डेफिनेटली कोई भी अकल बूझ रखने वाला कस्टमर इसको बाय नहीं करेगा। अब ये नुकसान हो सकता है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रियलिटी आप सबको बता दूँ जो मैंने बताई है, या तो मैं बातों को घुमाता रहूँ और मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें बताऊँ कि मुनाफा हुआ, भले झूठ बोलता रहूँ। वो तो हुआ नहीं, ठीक है? ताकि इससे और लोग अट्रैक्ट हों और हमसे राब्ता करें और इन्वेस्टमेंट्स करें, इसलिए कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स मिल जाएगा, वो तो मुझसे होगा नहीं। हमें लोग ज़रूर राब्ता करें, हमसे ज़रूर फ़ाइल लें, लेकिन एक एक्चुअल रियलिटी सुनें, जो हम बताते रहते हैं, हम बताते रहेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये जो आपकी ये जो मैकेनिज़्म था, इसको तो मैंने शुरू दिन से काउंटर किया था, और जिस वक़्त मैंने काउंटर किया मैं अकेला था इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने सबसे पहले बोला कि ये गलत हो रहा है। ये आर्टिफिशियल डिमांड, आर्टिफिशियल बबल, ये बहुत नुकसान होगा, उन लोगों को नुकसान होगा जो डीलर इन्वेस्टर नहीं है। रमज़ान का मेरा व्लॉग देखें, मैंने बड़ा क्लियर कट बताया था, वहाँ पे मैंने कमेंट्स भी सुने लोगों के कि ये झूठ बोल रहे हैं जी सेठी साहब, ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये कम रेट पे फाइलें लोगों से खरीद के महंगी बेच सके। आज मैं उन तमाम तर लोगों को दावत देता हूँ, आएँ जी सामने, चैलेंज करता हूँ, एक आर्गूमेंट जनरेट करें, आए मेरे सामने बैठें, देखें मेरी बात सही साबित हुई या नहीं हुई। आपकी बात गलत साबित हुई, आपके एनालिसिस गलत थे, आपने मेरे एनालिसिस को गलत साबित करने की कोशिश की, आज देख लें आप वो सारा पैसा लोगों का ज़ाया हो गया और किसी ऐसी जेब में चला गया जिनका काम ही पैसे कमाना था। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।